कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री सुनील कुमार कमला जैन, लोकेश रजत, विजयनगरम, आंध्र प्रदेश। मंगलम पंच परमेष्टि मंगलम तीर्थंकरम मंगलम विश्वजिन्धर्मम मंगलम वीरशासनम मंगलम वीरशासनम वंदितो सव्यसिद्धि ध्रुवमचलमणोवं गतिं पते वोक्षामि समय पाहुड मृणमो सुध केवली भड़िदम। समयसार परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य भगवान कुंद देव द्वारा यह ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में लिखा गया है। 415 प्राकृत भाषा में कुल इसमें गाथाएं हैं। आचार्य अमरचंद स्वामी ने और आचार्य जैन सिंह स्वामी ने इसमें बहुत सुंदर संस्कृत भाषा में टीका लिखी हुई है। 8वां अध्याय चल रहा है, निर्जरा अधिकार। और कल बताया गया था 204 नंबर की गाथा में कि एक ज्ञान मात्र से ही परमार्थ पद की प्राप्ति हो सकती है और कोई दूसरा उपाय नहीं है। इसलिए हर जीव को अपने अंदर सम्यक ज्ञान प्रकट करना चाहिए। कल ये भी कहा गया था कि पांचों ज्ञान ज्ञान ही हैं। एक पर्याय की अपेक्षा से इनमें भेद कर सकते हैं मति सूत्र अवधि आदि ज्ञान में, लेकिन ज्ञान की अपेक्षा देखें सब ज्ञान एक ही पद है और इसी ज्ञान पद से मोक्ष पद की जो है प्राप्ति होती है। आज गाथा नंबर 205 नंबर की पढ़ाएंगे और उसमें भी ज्ञान गुण की ही बात की जा रही है। पहले गाथा को उच्चारण करते हैं। नाण गुणेण विहीणा एदम तु पदम बहुवी ना लहन्ते तम गिण्णः नियदमेदम यदि इच्छसि कम्म परिमोक्षम नाणगुणेन विहीणा एदं तु पदं बहुवीणा लहन्ते तं गिण्णनियदमेदं यदि इच्छसि कम्म परिमोक्षम। इस ज्ञान गुण के बिना जन प्राप्ति ना शिव पद की करे। यदि चाहते हो मुक्त होना ज्ञान का आश्रय करो। यदि तुम कर्म परिमोक्षम कर्म का सब तरह से मोक्ष करना इच्छा से चाहते हो तो दो तम नियम एदम इस निश्चित ज्ञान को किर्ण ग्रहण कर, क्योंकि नान गुणेन विहीना ज्ञान गुण से रहित बहुवी अनेकों पुरुष भी एदम पदम इस ज्ञान स्वरूप पद को न लहनते नहीं प्राप्त करते हैं। तुम यदि अपने समस्त कर्मों का मोक्ष चाहते हो, क्या लिखा है इसमें, कम्म परिमोक्षम, आत्मा का मोक्ष नहीं बोल रहे, किसका मोक्ष कह रहे हैं, कम्म परिमोक्षम, कर्म का परिमोक्ष। एक तो होता है मोक्ष और एक होता है परिमोक्ष। जैसे एक होता है निर्वाण और दूसरा होता है परिनिर्वाण। परिनिर्वाण महोत्सव किसमें आया है, निर्वाण भक्ति की प्राकृत भाषा में कुंद देव की अंचलिका में पढ़ो परिनिर्वाण। हमने आचार्य से चर्चा करी इस विषय में कि निर्वाण और परिनिर्वाण में क्या अंतर है। बोले परि मतलब चारों तरफ से, चारों तरफ से मोक्ष हो जाना परिनिर्वाण है। मतलब कि परिनिर्वाण का मतलब हो गया अब वो दोबारा पुनः संसार में नहीं आएंगे, इस प्रकार का चारों तरफ से मोक्ष है। परि मतलब चारों तरफ कहलाता है परिक्रमा, ठीक है ना, क्रम से चारों तरफ घूमना, ये परिक्रमा है, ठीक है ना, ऐसे सब में लगा लेना। तो यहाँ दिया परिमोक्षम मतलब पूर्ण मोक्ष, परमानेंट जो है कर्मों से तुम मुक्त होना चाहते हो
तो कहते हैं तुम नियम से ज्ञान गुण को ग्रहण करो, ज्ञान गुण को ग्रहण करो। परमानेंट यदि मोक्ष चाहते हो कर्मों से, देखो अपन कहते हैं ना समस्त कर्मों के क्षय को मोक्ष कहते हैं, परिभाषा भी बनाते हैं ना। मोक्ष किसे कहते हैं? समस्त कर्मों के क्षय को मोक्ष कहते हैं। तो समस्त कर्मों का क्षय हो गया, ठीक है, तो कर्मों का क्षय हो गया तो क्षय होना ही तो मोक्ष है। द्रव्य कर्म है, ठीक है ना, तो द्रव्य कर्मों का आत्मा से बाहर निकल जाना, हमसे कर्म निर्बंधन हो गए तो उनका मोक्ष हो गया, हम कर्म से निर्बंधन हो गए तो हमारा मोक्ष हो गया। कर्म भी स्वतंत्र हो गए ना हमसे अलग होकर के, तो वो निर्बंधन हो गए, और कर्म से हम निर्बंधन हो गए तो हमारा मोक्ष हो गया, तो हमारा भाव मोक्ष हो गया। हमारा कौन सा मोक्ष हो गया? भाव मोक्ष। कर्म का द्रव्य मोक्ष, क्योंकि द्रव्य और भाव दोनों से ही मोक्ष होना है ना। तो हम समस्त परिणामों में शुद्ध परिणामों को प्राप्त कर लिया, पारिणामिक भाव को प्रकट कर लिया, ज्ञान गुण को प्रकट कर लिया, तो हमारा भाव मोक्ष हो गया। और कर्मों से मुक्त हो गए तो हमारा द्रव्य मोक्ष हो गया। कर्मों से मुक्त हुए बिना द्रव्य मोक्ष नहीं हो सकता। मोक्ष दो प्रकार के होते हैं ना, द्रव्य मोक्ष और भाव मोक्ष। आप सब चीज़ पढ़िए द्रव्य से और भाव से। जैसे आश्रव को पढ़िए, द्रव्य आश्रव, भाव आश्रव, द्रव्यबंध, भावबंध, द्रव्य संबर, भाव संबर, द्रव्य निर्जरा, भाव निर्जरा, और इसी के साथ द्रव्य मोक्ष और भाव मोक्ष। सिद्ध भगवान के जो है द्रव्य मोक्ष भी हो गया, ठीक है ना। द्रव्य मोक्ष मतलब समस्त कर्मों का अभाव हो गया। और परिमोक्षम पूर्ण रूप से, यहाँ सबसे बड़ी बात कही, इच्छसी, तुम चाहते हो, यदि सच में तुम चाहते हो कि मैं समस्त कर्मों से परिमोक्ष मतलब पूर्णता से मुक्ति मिल जाए समस्त कर्मों से, तो कह रहे हैं कि नियम इदम इस ज्ञान को मतलब जो ऊपर ज्ञान कहा था, मति सुत अवधि मना परय केवल ज्ञान, ये 5 प्रकार के ज्ञान गए थे, वो बोले सब ज्ञान ही है। एक ज्ञान गुण की सारी पर्याय हैं। ज्ञान परिणमन करता हुआ जो ज्ञान गुण हैं उनकी ही अवस्था थी, इसलिए एक ही ज्ञान पद है। बोले तुम उस ज्ञान गुण को गण ग्रहण करो। तो क्या हमारे पास ज्ञान गुण नहीं है क्या? ज्ञान गुण तो हमारे पास अभी भी है। क्या सम्यक दृष्टि को ज्ञान गुण होता है? नहीं, सम्यक दृष्टि को, क्या मिथ्या दृष्टि को होता है? सबके ज्ञान गुण होता है, क्योंकि ज्ञान गुण तो आत्मा का लक्षण है, ठीक है, चैतन्य का लक्षण है। ये चैतन्य किससे है? ज्ञान गुण से ही चैतन्य है। जानता है तो ज्ञान चेतन है ना, नहीं जानता तो अचेतन है। तो ज्ञान गुण तो है, पर यहाँ ज्ञान गुण से मतलब मिथ्या ज्ञान से नहीं है। यहाँ ज्ञान गुण से मतलब सम्यक ज्ञान से मतलब है एक शुद्ध रूप से परिणमन करता हुआ पर्याय उपयोग, उससे मतलब है। कह रहे हैं नान गुणेन विहीना, ज्ञान गुण से जो विहीन हैं, रहित हैं, बहुवी अनेकों पुरुषों, अनेक पुरुष भी एदम पदम न लहन्ते, इस ज्ञान स्वरूप पद को प्राप्त नहीं हो पाते हैं। तो जो कह रहे हैं ज्ञान नान गुणेन विहीना, जो ज्ञान गुण से विहीन हैं, ज्ञान गुण से विहीन मतलब सच्चे ज्ञान गुण से विहीन हैं। अब यहाँ पर जो ज्ञान गुण जो बोला है वो जो है पर्याय की दृष्टि लगाना, जो केवल ज्ञान आदि गुण हैं, ऐसे ज्ञान गुण से जो विहीन पुरुष है, बोले वो कभी भी एदम पदम, जो परमार्थ पद ऊपर कहा था, मोक्ष पद कहा था, उस पद को कभी भी प्राप्त नहीं हो पाते हैं। ज्ञान समान न आन जगत को सुख को कारण, पढ़ा छठाला में, ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण। जो ज्ञान है वही सुख देता है, अज्ञान तो हमेशा दुख देता है।
अज्ञान क्या करता है? दुख देता है, क्योंकि अज्ञान व्यक्ति जो होता है, अज्ञानी जो व्यक्ति होता है, वो हमेशा वस्तु स्वरूप के विपरीत रूप सोचता है, इसलिए दुखी होता है। और जो ज्ञानी होता है, ज्ञान से सहित होता है, सम्यक ज्ञान से सहित होता है, वो वस्तु स्वरूप के अनुकूल विचारता है, सोचता है, तो उसे सुख मिलता है। ठीक है ना। संसार में दुख का कारण ज्ञान है कि अज्ञान है? तो बोले अज्ञान है। अज्ञान क्यों? कि मिथ्यास से दूषित है, विपरीत मान्यता से दूषित है, इसलिए दुख का कारण है। और सच्ची श्रद्धा से सहित होने से वही ज्ञान सुख का कारण होता है। मतलब ज्ञान ही दुख का कारण है और ज्ञान ही सुख का कारण है। ज्ञान जो है सुख का कारण भी है, दुख का कारण भी है। खारा जल जो है वो दुख का कारण है, मीठा जल जो है वो सुख का कारण है। तो मीठा जल पाचक है, ठीक है। खारा जल जो है पाचक नहीं है, वो शरीर में और नुकसान पहुंचाता है। तो जल तो जल है, पर एक खारा है और एक मीठा है। ऐसे ज्ञान तो ज्ञान है, ठीक है ना। जैसे नमक के संयोग से पानी खारा हो गया, वो पीने योग्य नहीं रह जाता है, और वो निकल जाए तो मीठा हो जाता है, पीने योग्य हो जाता है। ऐसे ज्ञान तो ज्ञान है, जल के समान। और उसमें यदि मिथ्या श्रद्धा जुड़ जाए, भ्रम जुड़ जाए, भ्रमित हो जाए, संशय जुड़ जाए, अज्ञानता जुड़ जाए, तो बोले वही ज्ञान दुख का कारण बन जाता है। संसार में जितने भी जीव दुखी हैं, तो वो ज्ञान को जो है सही उपयोग ना करने के कारण तो दुखी है ना। ज्ञान को सही सही स्थान पर उपयोग करें तो कोई दुखी नहीं हो सकता है, ठीक है ना। सभी संसार में सुखी हो जाएंगे। भेद ज्ञान की जिसको कला आ जाए वो सुखी हो जाएगा, और जिसको दो वस्तु में ही अभेद करने की कला है, वो व्यक्ति जो है सुखी कैसे हो सकता है। अपने को और शरीर को एक कर रखा है, अपने को और परिवार को एक कर रखा है, अपने को और परिग्रह को एक कर रखा है। तो जिसने परद्रव्य में अपने को एकत्व कर रखा है, एक पना कर रखा है, वो अज्ञानी कैसे सुखी हो सकता है? वो तो दुखी रहेगा। लेकिन जो सम्यक ज्ञानी है, जिसने जान लिया, यथार्थ जान लिया, वस्तु की सही सही स्थिति जान ली है, तो वो व्यक्ति क्या करेगा? वो एक नहीं करेगा, जो एक मानता था अब उसे भिन्न भिन्न कर लेगा। भाई शरीर का लक्षण तो जड़ है और मेरा लक्षण तो चेतन है, दोनों एक कैसे हो सकते हैं? मकान परिग्रह वस्तु आदि जो हैं वो पर भिन्न हैं। मेरे एक क्षेत्र अवगाह में स्थित नहीं है, और मेरे सर्वांग अवस्था में वो नहीं पाया जाता है, इसलिए वो बिल्कुल भिन्न है, बिल्कुल अलग है। इस ज्ञान से अलग करके वो सुखी हो जाता है। शरीर में बीमारी हुई तो बीमारी शरीर की हुई, मेरी नहीं हुई, इस बात को लेकर के सुखी हो जाता है। और एक मुझ में बीमारी हो गई, अब मैं मर जाऊंगा, उसको लेकर के वह बहुत दुखी हो जाता है। तो अज्ञानी दुखी है और ज्ञानी सुखी है। इसलिए कह रहे हैं मोक्ष पद। मोक्ष पद का मतलब है परम सुख का पद। मोक्ष का मतलब क्या है? परम सुख। और संसार में ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो परम सुख नहीं चाहता है। प्रत्येक प्राणी, अज्ञानी भी सुख चाहता है। ज्ञानी तो ठीक है, अज्ञानी भी सुख चाहता है। तो कह रहे हैं कि संसार में हर प्राणी सुख चाहता है। चित्रभुवन में जीव आनंद, सुख चाहे दुख ते भयवंत। सभी दुख से डरते हैं। प्रत्येक प्राणी संसार में दुख से डरता है, और प्रत्येक प्राणी की एक ही तलाश है, सुख। सुबह घर से निकलता है, शाम तक सुख की तलाश करता है। बस ये है, कोई धन पैसे में सुख ढूंढता है, कोई भोजन में सुख ढूंढता है, कोई वस्तु परिग्रह आदि में सुख ढूंढता है, कोई माता पिता में सुख ढूंढता है। मतलब कि चेतन अचेतन जो भी परिग्रह हैं, उन सब में वो सुख ढूंढता है, और उससे वो सुख मिलता नहीं है, पर खोजता तो सुख ही है। कहीं भी हो सुख मिल जाए मुझे, उसकी
दौड़ जो है सुख की है, पर वो दौड़ जो है विपरीत रास्ते की है, इसलिए उसे सुखाभास तो होता है पर सुख नहीं मिलता। सुख जैसा आभास तो होता कि हाँ अब होगा, इसमें मिलता, अच्छा लगा, पर बाद में दुखी हो जाता है, क्योंकि वो जो सुखाभास है वो सुख का एक अंश है, वो भी पराधीन है, वो भी क्षणभंगुर है। इस कारण से वह दुखी हो जाता है। और जो ज्ञानी है वो सुखाभास को सुख मानता ही नहीं है, वो मानता है कि ये क्षणभंगुर सुख है, ये शाश्वत सुख नहीं है। ज्ञान में निराकुलता का परिणाम ही परम सुख है, और ज्ञान में आकुलता का परिणाम परम दुख है। तो इसलिए ज्ञानी जो है इस आकुलवान सुख को सुख नहीं मानता है, वो ज्ञान को निराकुल करने के लिए ही अपना पुरुषार्थ करता है। ज्ञान गुण रहित अनेकों पुरुष भी इस ज्ञान स्वरूप पद को न लहनते नहीं प्राप्त करते हैं, संसार में प्राप्त नहीं कर सकते हैं जो ज्ञान स्वरूप को नहीं प्राप्त होते हैं। भगवान समो शरण में हमें क्या दे रहे हैं? ज्ञान ही तो दे रहे हैं। प्रभुवर तुमसे मेल कर हमको ज्ञान ही ज्ञान मिला, तेरे चरणों में बैठा तो आत्म ध्यान मिला। प्रभुवर तेरे तुमसे हमको ज्ञान ही ज्ञान मिला। और क्या दिया उनने? समोसन में बैठ करके सबको बही खाता ठीक कर रहे हैं। आओ भाई, तुम्हें क्या चाहिए? महाराज मेरा घर नहीं है, चलो इसका घर कर दी जाए, तथास्तु। मकान नहीं है, तथास्तु। ठीक है ना? तुम शांति धारा में बोलते हो ना, वो तथास्तु बोलते रहे। बोले आओ, तथास्तु। बोले भगवान धन धान आरोग्य अभिवृद्धि रस्तु, बोले तथास्तु, जाओ। शांति रस्तु, तथास्तु। भगवान मेरी संसार में जय हो, तथास्तु, जयोस्तु, है जय हो, कल्याणमस्तु, मेरा कल्याण हो। तो वो तुम बोलते जाओ, भगवान तथास्तु बोलते जाए, तुम्हारा काम होते जाए बस। तो तुमने भैया संसार के सुखी तो मांगे ना। उसमें किसी ने बोला है कि मोक्ष रस्तु, मुझे मोक्ष मिले, ठीक है ना, मेरा आत्म कल्याण हो, तो आत्म कल्याणमस्तु, मेरा आत्म कल्याण हो। तो ऐसी भावना तो कुंद देव ने भाई, दुख को कम्म को बोहिला हो, सुगई गमनम समाहि मरणम जीर्ण संपत्ति हो मच। दुख क्षय करना हो तो समस्त दुख क्षय करो, फिर दुख खो, समस्त दुखों का क्षय हो, कम्म खो, अरे है तो समस्त कर्मों का क्षय हो, बोहिला हो, बोधि की प्राप्ति हो, बोधि ज्ञान धन की प्राप्ति हो, सुगई गमनम, मेरा गमन हो तो सुगति में गमन हो, पंचम गति में गमन हो, मोक्ष गति में गमन हो, सुगई गमनम। समाहि मरणम, मेरा कौन सा मरण हो? समाधि मरण हो, जिन गुण संपत्ति हो मज्जम, और जिनेन्द्र भगवान के गुणों की संपत्ति की प्राप्ति हो। तो महाराज जी कल से शांति धारा में हम नहीं बोलें कुछ, फिर नहीं बोलो भैया। शांति धारा तो एक विशेष अवसर की चीज़ है, जब व्यक्ति समय दृष्टि व्यक्ति भी जब बहुत दुख से आक्रांत हो जाता है तो उसको अपनी कार्य की सिद्धि के लिए जिनेन्द्र भगवान का ही अवलंबन लेना पड़ता है। तो जिनेन्द्र भगवान की भक्ति करते हुए वह भी अपने संसार सुख की भाव रख देता है, और उसे पता है कि जिनेन्द्र भगवान नहीं देते, लेकिन फिर भी अपनी बात कहने में क्या जा रहा है? भगवान से अपनी बात कहने में क्या जा रहा? और अपनी मन की बात भगवान से न करें तो किससे करें? तीर्थंकर प्रभु आपसे न करें तो किससे कहें? दुनिया के कुदेवी देवताओं के पास जाके बात कहें क्या? हम आपके पास अपनी बात कह रहे हैं, हमें पता है कि आप नहीं दोगे, ना आपके पास कुछ है देने लायक,
जब है ही नहीं तो दोगे क्या? ज्ञान है तो ज्ञान तो दे ही रहे हो, ठीक है ना। पर आपके पास कहने से हमारा मन हल्का हो जाता है। क्या हो जाता है? मन थोड़ा सा हल्का हो जाता है। दिल का जो बोझ है, सीने का जो बोझ है, सिर का जो बोझ है, कुछ क्षण के लिए उतर जाता है और हमें एक सहारा मिल जाता है कि आप हमारे साथ हो। बस इतनी सी बात है। तो सहारे की बात है तो सहारा ले लेता है, सम्यक दृष्टि भी लेता है और सबने लिया। ऐसा कौन जो लिया? आचार्य मानतुंग ने भी लिया। बड़ी मुश्किलों में फंसे थे तो भगवान आदिनाथ का सहारा लिया। तो ऐसे कौन आचार्य? बाजीराव सिंह आचार्य ने है, समंतवत स्वामी ने भी जब देखा फंस गए तो चंद प्रभो चंद मरीच गौरम चंद भगवान की स्तुति प्रारंभ कर दी और बस फिर देखो वहाँ भी भगवान प्रकट हो गए, जो भी इससे हुआ। तो कहने का मतलब है सभी ने, चाहे वो 16 सतियाँ हों, चाहे वो सज्जन पुरुष हों, चाहे मुनिराज हों, सबने पंच परमेष्टि का ही शरण लिया। और पंच परमेष्टि का शरण, कर्म की निर्जरा, पाप का क्षय हुआ, पुण्य की वृद्धि हुई, उपसर्ग आदि दूर हुए। ये सब सिद्धांत हम जानते हैं, ठीक है ना। और हम व्यवहार में कहेंगे कि द्रौपदी को चीर बढ़ाओ, अंजन को पार लगाओ। आपने अंजन जैसे चोर को पार लगा दिया, द्रौपदी के लिए चीर बढ़ा दिया, वस्त्र बढ़ा दिया। तो ये सब हम व्यवहार में भगवान के लिए कहेंगे, लेकिन यथार्थ में पुण्य ने ही चीर बढ़ाया। पुण्य नहीं होता, श्री कृष्ण वहाँ पहुँचते नहीं और द्रौपदी का चीर बढ़ता नहीं। पुण्य होता नहीं, देव वहाँ पहुँचते नहीं और सीता का अग्निकुंड जलकुंड होता नहीं। पुण्य बिना कुछ नहीं होता है, पुण्य का ही अस्य होता है। इसलिए पुण्य बढ़ाओ। पाप का उदय चल रखा है, 24 घंटे धर्म ध्यान करो, भगवान की बिना इच्छा से खूब जाप करो, माला करो, स्वाध्याय करो, खूब भगवान की भक्ति करो और कोई डिमांड से नहीं, बस अपनी भक्ति में लीन हो जाओ। आपका पाप क्षय हो जाएगा, पुण्य बढ़ जाएगा। पुण्य बढ़ेगा, 10 लोग खड़े साथ में जाएंगे। पाप आएगा, 10 अपने खास भी छूट के भाग जाएंगे। उनकी गलती थोड़ी है, तुम्हारे ही पाप की गलती, भाग गए लोग, ठीक है। तो कह रहे हैं कि भाई जो निराकुल सुख चाहता है वो ज्ञानी है, वो सम्यक ज्ञानी है। वही सम्यक ज्ञानी, भेद विज्ञानी जो है, निराकुल सुख चाहता है तो अपने ज्ञान को शुद्ध करता है। क्या करता है? शुद्ध ज्ञान को प्रकट करता है, क्योंकि उसे पता है शुद्ध ज्ञान के प्रकट हुए बिना कर्म का मोक्ष नहीं होगा। अभी तक बोलते थे आत्मा का मोक्ष, अब आचार्य भगवान कह रहे हैं कर्म का मोक्ष। भैया मुझसे कर्म को मुक्ति मिल जाए, अब बोलो मुझसे कर्म से मुक्ति मिल जाए या कर्मों से मुझे मुक्ति मिल जाए? अरे भैया कर्म तो जड़ है, उन्हें पता ही नहीं है कुछ, हमें थोड़ी परेशान कर रहे हैं वो कि वो तो जड़ क्या परेशान करेगा? चेतन परेशान हो रहा है। तो चेतन कह रहा है कि मुझसे कर्मों को मुक्ति मिल जाए। यहाँ तो ही बोल रहे हैं ना, यदि कर्म परिमोक्षम, यदि तुम कर्म परिमोक्षम, कर्म का सब तरह से, सब तरफ से, चारों तरफ से, सब तरफ से मोक्ष करना इच्छा से चाहते हो तो नियम इदम उस ज्ञान को नियत निश्चित ही तुम गिणनम ग्रहण करो। तुम निश्चित ही ग्रहण करो, क्योंकि दूसरा उपाय नहीं है। ताला लगा हुआ है, अब तुम यहाँ वहाँ की चाबियाँ लगा रहे तो लगाते जाओ, अनंत काल तक दूसरी चाबी लगाते रहो, ताला खुलेगा क्या? नहीं खुलेगा। उस ताले की चाबी होगी तो खुलेगा, और दूसरी चाबी से ताला खुलने वाला नहीं है, ठीक है। तो सही चाबी खोजो ना। तो सही चाबी मति सुत अवधि मना परे केवल ज्ञान, ये क्या है? सही चाबी है। और ये सच में एक ही ज्ञान है, कोई अलग ज्ञान
नहीं है। ज्ञान गुण की निर्मल निर्मल प्रकट होने वाली पर्याय है। जैसे नदी में शुद्ध नदी की शुद्ध लहर है। मानसरोवर है ना, कितना शुद्ध पानी है वहाँ पे मानसरोवर का, तो उसकी लहरें भी कैसी आती होंगी? गंदी आएंगी, अशुद्ध आएंगी? शुद्ध आएंगी लहरें। तो ऐसे ही मेरे ज्ञान गुण की शुद्ध 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 लहरें आ रही हैं, शुद्ध पर्याय आ रही हैं, जिससे आत्मा संपूर्ण शुद्धमय हो रहा है। लहरें नहीं आए तो पानी अशुद्ध हो जाएगा, ठीक है, जम जाएगा ना, तो कचरा बैठते जाएगा, और लहरें आती रहेंगी तो पानी शुद्ध रहेगा। ऐसे ही हमारे प्रति समय ज्ञान गुण जो है शुद्ध रूप से परिणमन कर रहा है, तो आत्मा शुद्ध हो रही है और कर्मों का मोक्ष हो रहा है। इस गाथा के माध्यम से आचार्य कुंद भगवान स्वामी ने महावीर स्वामी की वाणी को इतना सुंदर प्रस्तुत किया है। क्या कहा है? इस ज्ञान गुण के बिना जन प्राप्ति ना से बेपद की करें, यदि चाहते हो मुक्त होना ज्ञान का आश्रय करो। किसका आश्रय करो? ज्ञानाश्रय, ठीक है ना, ज्ञान का आश्रय करो, क्योंकि ज्ञान से शांति मिलती है। किसी का कोई व्यक्ति खत्म हो गया, देह अवसान हो गया, तो उसके लिए शांति ज्ञान से मिलेगी। वैराग की थोड़ी बातें बताओगे, सत्य जीवन का उसको परिचय कराओगे, भाई ये तो सबका होना है, हर किसी के साथ है, संसार में कौन परमानेंट रहा, उसकी आंखें खोलो ज्ञान से, उसकी प्रज्ञा चक्षु खोलो, तो उसको हाँ ये बात सही है, तो उसका दुख हल्का हो जाएगा, दुख हल्का हो जाएगा। और कोई उसने किसी ने को ज्ञान दे दिया उसको, ओहो क्यों छोड़ गया, क्या छोड़ गया, तेरा था वो है ये, तो वो और क्या हो जाएगा? परेशान हो जाएगा। और सच्चा ज्ञान दे तो उसकी ज्ञान वैराग बढ़ जाएगा उसको, हाँ ये बात सही कह रहे हैं आप, कौन साथ आया, जो आना है चला चली के मेले में, जो चले गए, कुछ जा रहे हैं, कुछ जाने की तैयारी में हैं, ये बात हमें समझ में आ गई, और बस आते मन क्या हो जाता है? बिल्कुल शांत हो जाता है। किसी किसी का मन शांत नहीं होता, उसे 13 दिन लग जाते हैं शांत करने, इसलिए लास्ट 13वीं मनाते हैं कि 1 दिन 2 दिन लोग आते हैं, समझाने वाले समझाते हैं, बताते हैं, फिर मुश्किल समझ पाता है। अब शांति हो गई, शांति हवन कर और धर्म ध्यान कर और अपने काम में अब तू लग जा, ठीक है। तो हमें ज्ञान की पिपासा रखना चाहिए, जिज्ञासा रखना चाहिए, और निराकुल ज्ञान प्रकट हो उसके लिए हमें पुरुषार्थ करना चाहिए। शेष विषय कल। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, शो वाणी मस्तक धनु सदा देत हो दोख, हे जिन वाणी भारती तो हे जपो दिन रेन, जो तेरी शरणा धरे शो पावे सुख चैन। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री सुनील कुमार कमला जैन, लोकेश, रजत, विजयनगरम, आंध्र प्रदेश।